बबलू ने इस वक्त इंटरनेट पर अन्नी मचाई हुई है। पाकिस्तानियों ने इस पर मीम बना बनाकर इसे सुपरस्टार बना दिया है। वैसे अगर इस बंदे को पता चल गया ना कि पाकिस्तानी मुझ पर इतने मीम्स बनाते हैं तो इसने अपनी सबसे पहली शुरली पाकिस्तान की तरफ ही छोड़ देनी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है किम जोंग वायरल मीम्स। और देखा जाए ना, पाकिस्तानी भाई किसी को नहीं बख्शते। अब किम जोंग की बारी आ गई है और जिसको नहीं पता ना ये कौन है तो हम बता दें कि ये नॉर्थ कोरिया के वही और लिटरली मोनार्क में बिलीव करता है ये। और मतलब कि लोगों पे ना अपनी पूरी धौंस जमा वही बाकी देखते हैं कि उनको बबलू भैया बोलने लग गया है पाकिस्तानी। बाकी देखते हैं कि ये कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यार ईरान को ना एक काम करना चाहिए, अपने 10 मिसाइल ले, पेंट करे उस पे उस इसराइल का झंडा और नॉर्थ कोरिया पेंट दे। बाकी काम भाई बबलू जाने और इसराइल जाने, बाकी काम बबलू खुद ही संभाल ले। यार कुछ भी मतलब। दोस्तों, किम जोंग इस वक्त शदीद तकलीफ में है। ही इज सफरिंग फ्रॉम पीस। पूरी दुनिया में इस वक्त जंग चल रही है लेकिन बबलू के साथ कोई खेल ही नहीं रहा। बबलू का कहना है कि इन धमकियों के सीजन में भी मुझे कोई धमकी ही नहीं दे रहा, क्योंकि सबको पता है कि आखिरी वाला हथियार ये बंदा स्टार्ट में ही यूज कर देता है। वही तो बात है। बाबा किम जोंग फरमाते हैं, हेलो ट्रम्प, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, हथियार है, मिसाइल है, फौज है, एटम बम है, सिर्फ दुश्मन की कमी है। बनेगा क्या? बात है यार। ये वो बच्चा है जिसके पास सारे खिलौने मौजूद है लेकिन फिर भी कोई इसके साथ खेलने को तैयार ही नहीं है। ये बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि कोई मेरे साथ भी खेल लो, लेकिन इसके साथ खेलने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये मजाक मजाक में सीरियस हो जाता है। अब तो इसने दुख के मारे शायरी भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, हमारे बबलू ने इस वक्त इंटरनेट पर अन्नी मचाई हुई है। पाकिस्तानियों ने इस पर मीम बना बनाकर इसे सुपरस्टार बना दिया है। वैसे अगर इस बंदे को पता चल गया ना कि पाकिस्तानी मुझ पर इतने मीम्स बनाते हैं तो इसने अपनी सबसे पहली शुरली पाकिस्तान की तरफ ही छोड़ देनी है। ईमेल चेक करो अपनी। जंग के दौरान किसी ने अपने को मदद मंगी होवे ते ईमेल चेक करो। कल इसराइल का मैसेज आई थी ईमेल ते। इसराइल दा? जी। इसराइल ਨੂੰ ਨਹੀਂ, इसराइल वास्ते ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, हर चीज दवांगे। यही नहीं, अब तो हर कोई इसे एक बार खेलने की फरमाइश कर रहा है। कोई इसे ट्रम्प के नाम से फेक आईडी बनाकर धमकाने की मशवरे दे रहा है। लेकिन मसला ये है कि कोई भी इसके साथ जंग लड़ने को तैयार ही नहीं है। सभी का कहना है कि अगर ये खेलेगा तो हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे, हम तो जंग से बाइकाट ही करने वाले हैं। धमकियों के सीजन में भी मुझे कोई धमकी नहीं दे रहा। क्या इतना बुरा हूँ मैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बंदा आखिरी वाला हथियार स्टार्टिंग में यूज करता है। आप तो स्पीच स्टार्ट ही न्यूक्लियर लफ्ज से करते हो। ये तो अर्थ को ही अनइंस्टॉल कर देगा। भाई आपकी चेयर के पास वो रेड बटन होता है, इसलिए भाई तुझे नहीं खिलाएंगे ये लोग, तू फुल टॉस मारता है। मैं गाली नहीं दे सकता। दोस्तों, दिखने में ये बंदा जितना क्यूट है ये उतना ही खतरनाक है। ये पटाखा पहले मारता है, सोचता बाद में। इस बंदे की टोर ही अलग है। बबलू के पास 50 ऐसे खिलौने मौजूद है जो दुनिया के लिए एक ही काफी है। इस वक्त ये जितना गुस्से में, मुझे लगता है कि 2027 तक ये दुनिया का काम तमाम कर देगा। किम जोंग फरमाते हैं कि काश हमें भी कोई इफ्तारी पे इनवाइट करता। हमारे पास सब कुछ है, दही बल्ले, फ्रूट चाट, ड्राई फ्रूट्स, समोसे, पकोड़े, रोल, तरह तरह के फ्रूट्स, तरह तरह के खाने हैं, लेकिन इफ्तारी साथ करने के लिए कोई अच्छा दोस्त नहीं है। ये हमारी बदबख्ती है। लो जी दोस्तों, बबलू का सबर आप बिल्कुल जवाब दे गया। बबलू का कहना है कि कोई बुलाए या न बुलाए अब तो हम भी खेलेंगे। जब अमेरिका ने इसकी धमकियों का कोई जवाब नहीं दिया तो इसने खुद से ही जापान पर मिसाइल छोड़ दिया है। जी वो खबर भी आ गई है जिस खबर का डर था। नॉर्थ कोरिया भी उतरा है लड़ाई में, उसने भी जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अब मिक्स वेजिटेबल में टिंडे की भी एंट्री हो गई है और ये टिंडा बहुत खतरनाक टिंडा है। तब से इंतजार कर रहे हैं जब से लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं
कि इसको एक मौका मिल जाए, किसी ने दिया ही नहीं। भाई सारे लड़ रहे हैं और मेरा जिक्र ना हो ही नहीं सकता ना। टींडा तो टींडा है, लड़ेगा तो जरूर ना आकर अपने हक के लिए। कर लो कमाइयाँ। पहले हुआ करता था हाथ मिलाते थे कि भाई हम दोनों अपने संबंध अच्छे करेंगे। आजकल तो हेलो है की तो बात ही खत्म है। आजकल तो सीधा मिसाइल दाग के पता लगता है किस कंट्री ने फेंकी है। इसी तरह अब तो सब चाहते हैं कि इस बंदे को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। वैसे क्या ही होगा अगर ये बंदा अचानक से निकल आए और बोल दे कि जंग की वजह से मेरे मुल्क में पोल्यूशन हो रहा है, इसलिए मुझे बदला लेना है। रियल वार का तो पता नहीं है, लेकिन मीम वार में किम जोंग जीत चुका है। बबलू का कहना है कि अब तो इस मसले का एक ही हाल है, अपने मुल्क में ईरान का झंडा लगाऊंगा ताकि अमेरिका ईरान समझकर मुझ पर हमला कर दे। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाऊं। दोस्तों ये चिंग चुंग चंग वो वहद बंदा है जिसके साथ दुनिया का कोई मुल्क भी जंग नहीं कर रहा। कल इसने मुझे मैसेज किया, मुझे कहता है कि तुम नेतन्याहू की फेक आईडी बना के मुझे गालियां दो। फिर मैं जानो नेतन्याहू जाने और डोनाल्ड ट्रंप जाने। कहते हैं हम बोर हो गए, हमारे साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा, हमारे मिसाइलों को जंग लग गया है, हमारे असला को दीमक खा गई है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में सिर्फ डिक्टेटरशिप ही नहीं है बल्कि वहाँ इलेक्शन भी होते हैं, और रिसेंटली भी एक इलेक्शन हुआ था जिसमें हमारे बबलू को 100% वोट पड़े थे, क्योंकि बबलू के सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि वहाँ की आवाम अपनी जिंदगी से कितना प्यार करती है। मिसाइल नहीं है सर, कौवा है। कौवा तो उस कौवे को पकड़ के लाओ, उसके पास पे लिख दे मेड भाई अमेरिका, फिर मैं उसके कैसे कर दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। भाई ये मोटा भाई बताऊं क्या बोल रहा है, ये अमेरिका को ट्वीट करके बोल रहा है कि जो तूने ये ईरान के ऊपर हमला किया है ना, इसके पोल्यूशन की वजह से मेरे देश के पक्षी मर गए। बबलू ने ये भी कहा है कि ईरान के मिसाइलों पर अमेरिका का झंडा पेंट करके मेरी तरफ फेंक दो, बाकी मैं जानूं और अमेरिका जाने, फिर आप लोग बैठकर एंजॉय करना, अमेरिका की बैंड बजाना मेरा काम है। तो ये जो चुलबुल पांडे है ना, इसको इस वक्त अखीर लेवल की जंग आई हुई है। इसके पास टॉयज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेचारे को चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा। कोई भी बंदा इसको अपनी टीम में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। सब डर रहे हैं कि अगर ये हमारी तरफ होगा तो सामने वाला खेलना बंद कर देगा कि जाओ तुम शूटिंग कर रहे हो, हम नहीं खेलते। तो अब ये एक मीम आई है नई ताजा, जिसमें चुलबुल पांडे साहब ट्रम्प को कह रहे हैं तुमने मुझे मिस कॉल क्यों मारी, चल अब जंग के लिए तैयार हो जा। दुनिया में जंग कहीं भी हो, वायरल हमारा बबलू हो जाता है। बबलू तो बबलू, हमारे बबलू का अब्बा भी अच्छा खासा आइटम था। हमारे बबलू के कानून भी बड़े ही निराले। आप इसकी तस्वीर को फोल्ड नहीं कर सकते, अगर आप इसकी तस्वीर को फोल्ड करेंगे तो ये आपको फोल्ड कर देगा। इसकी तस्वीर हर घर में लगाना लाजमी है, तो आपको पता है उसे डेली साफ करना भी लाजमी है। ये अचानक छापे मारते हैं, उसके छापे में अगर इसकी तस्वीर पर भी मिट्टी पाई जाए तो फिर उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है। नहीं सजाएं देता। एक दफा इसका किसी वजह से वजन गिर गया, इसने ऐलान कर दिया चूंकि सुप्रीम लीडर का वजन गिर गया, लिहाजा तमाम लोग अपना वजन 5 या 7 किलो कम करें। ये के लिए ये ऐसी हरकतें करता रहता है। हमारा बबलू एवे ही वायरल नहीं हुआ, इसका एक बार ट्रम्प से फटा हुआ था, तब से लेकर आज तक ये अपने खिलौने का बटन हाथ में लेकर घूमता है। इसका बटन देकर ट्रम्प खुद ब खुद खामोश हो गया है। बोल हरामजादे, क्या बोलोगा? तुम कहना हूँ जी किम जोंग उन ने ईरान को बोला है कि आप एक मिसाइल के ऊपर मेड इन अमेरिका लिखकर नॉर्थ कोरिया पे अटैक कर दो। उसके बाद ये मोटन नॉर्थ कोरिया की सड़कों पे पागलों की तरह घूम रहा है एटम बम वाला बटन लेके, और दूरबीन भी देख सकते हो आप साथ में। ट्रम्प तू तो गियो। बाकी दुनिया अमन की दुआएं करती है, लेकिन ये बंदा जंग की दुआएं कर रहा है। बबलू से इसके अपने लोग भी तंग है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसके लोग पक्के फैन बन गए हैं। अब तो लोगों ने ईद के लिए बबलू वाली कटिंग भी करवाना शुरू कर दिया है। सही बताओ यार भाई बबलू वाली कटिंग कर यार, तेन कह रहे बबलू वाली कटिंग कर यार मेरी, फिर की हो गया? और नहीं होता मेरी बबलू वाली कटिंग कर यार, कोई गल नहीं, फिर भी आज बबलू वाली कटिंग कर। दोस्तों ये सीरियसली यार, जो बबलू है ना नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग, वो तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं पाकिस्तान में। बैठते वो नॉर्थ कोरिया, लेकिन मजाक उनका पाकिस्तान बनता है। एग्जैक्टली, और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं किम जोंग का। तो लेकिन उसकी हरकतें भी तो वैसी है, देखा जाए ना, मतलब लड़ाइयाँ ईरान के साथ चल रही है और उसको क्या पूछने की जरूरत, उसको कोई पूछ भी नहीं, आप फिर भी बोलो नहीं भाई हम तो तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हाँ, और उसको चाहिए कि मतलब उसको अटेंशन मिले कहीं ना कहीं से। या तो ऐसा है कि पता नहीं उसका दिमाग का क्या ही कह
है ना। बाकी गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।